अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम करें उर्दू जमात तहम की नई बुक का सबक नंबर 7 मेरा गांव। इस वीडियो में हम खुलासा आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियोस कैसी लग रही हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबक नंबर 7 का खुलासा नावल मेरा गांव में मुसन्निफ ने देहाती जिंदगी के फितरी हुस्न और गांव के रस्म रिवाज और सादगी को बयान किया है। नावल मेरा गांव का मरकजी किरदार मुंशी अब्दुर्रहमान यानी माना की जुबानी बयान किया गया है। मुंशी अब्दुर्रहमान माजी की यादों में खोकर अपने स्कूल के वक्त को याद करता हुआ अपने गांव में एक आटे की चक्की के लगने का मंजर बयान करता है। पाकिस्तान बनने से पहले मुंशी अब्दुर्रहमान के गांव में के भी आएगा स्कूल नहीं था। गांव के चौधरी ने साथ वाले गांव के स्कूल में अपने बेटे का दाखिला करवाया तो मुंशी यानी माने के बाप पर दबाव डाला कि इसको भी अपने बेटे के साथ स्कूल में दाखिल करवा दिया। शुरू में तो दोनों इकट्ठे ही स्कूल जाते, लेकिन फिर जब गांव के और बच्चे भी दाखिल हो गए तो चौधरी का बेटा सिली इनके साथ जाने लग गया, क्योंकि इसे खेलने कूदने का बहुत शौक था। माना स्कूल से वापसी पर स्कूल का काम खत्म करके फिर अपने बाप के साथ भी हाथ बटाता। जब वो चौथी जमात में था तो एक दिन इसके गांव में आटा पीसने की चक्की लगी, जिसको देखने के लिए पूरा गांव मेले की तरह जमा हो गया था। ये चक्की गांव के चौधरी ने लगवाई थी। इससे पहले गांव वाले बाबा नथु से आटा पिसवाते थे, जो कि बैल के झुकने से चलती थी। ये चक्की लगने से बाबा नथु की रोजी रोटी खत्म होती नजर आई, इसलिए वो इस चक्की को शैतान का चरखा कहकर पुकारता है, क्योंकि इसे लगता है कि अगर इस चक्की को कोई जानवर जोत कर नहीं चलाया जा रहा और इसके चलने से गांव से बरकत उठ जाएगी। गांव की औरतें अपने अपने दाने चक्की पर लेकर आती हैं तो मिस्त्री जो चक्की से बहुत बारीक आटा निकालता है, जिसको देखकर चौधरी, इसकी बीवी और बाकी गांव की औरतें बहुत खुश होती हैं। वीडियो कैसी लगी, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने पैरों को रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।